वेल तो हमारी बात हो गई है टुंड्रा डेजर्ट पे चल रही है कि टुंड्रा डेजर्ट 77 से 99 एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए टुंड्रा डेजर्ट की हम बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम है, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर और बर्फीली हवाएं चलती है, ठीक है। और वेजिटेशन कवरिंग की जगह बर्फ कवर रहती है। तो अब देखिए एक साइंटिस्ट है गैटली, इन्होंने क्या किया, ये टुंड्रा डेजर्ट इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा हॉट मेंटोस, सेकंड हमारा कोल्ड मेंटोस और थर्ड हमारा कोल्ड और वेट मेंटोस। अब देखिए हॉट मेंटोस है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी फ्लोरा और फूना है वो मिल जाती है। फ्लोरा की बात करें तो हमारे मॉस फॉर्म्स मिल जाते हैं और हम फ्यूना की बात करें तो फ्रॉक्स की कुछ स्पीसीज मिल जाती है। वहीं हमारे कोल्ड टाइप के मेंटोजोन में क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे रहता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती है, पूरा साल भर क्या है, हमेशा बर्फ से ही कवर रहता है। तो इसमें किसी टाइप की वेजिटेशन नहीं मिलती है। और सेकंड और थर्ड टाइप की हम बात करें तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, लेकिन इसके अलावा इसमें ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं। तो इसलिए कोल्ड और वेट टाइप के मेंटोज हो गया। तो इन्होंने क्या है, ये टुंड्रा डेजर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हमारे हॉट, कोल्ड एंड वेट। इसके बाद में हम बात करें तो देखिए जो हमारे कोल्ड और वेट टाइप के मेंटोज हैं, ये क्या है, 5000 फीट इसकी ऊंचाई से ये हमारे कोल्ड या हमारे टुंड्रा डेजर्ट बनना स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ये हम 3500 से 5000 फीट हम नॉर्मल में अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि हमारे 3500 से ऊपर हमारे टुंड्रा डेजर्ट बनना चालू हो जाए। तो मान लीजिए ये वाले हॉट डेजर्ट 3500 के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या 20 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, फ्लोरा एंड फूना की कवरिंग भी कम होती जाएगी। तो ये जो हमारे कोल्ड वेट और कोल्ड टाइप के जो हैं, जहाँ पर एल्पाइन रीजन बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कह रहे हैं पूरे साल भर आइस कवरिंग रहती है, वो क्या हमारे 5000 फीट से भी ऊपर मिलते हैं। इसलिए यहाँ ना तो यहाँ पर किसी टाइप की वेजिटेशन कवरिंग मिल रही है, ना ही किसी टाइप का फ्लोरा एंड फूना मिल रहा है। तो यहाँ की अगर क्लाइमेट की बात करें तो सन रेज बहुत कम पहुँचती है, टेम्परेचर नहीं होता है या माइनस में होता है। इसके अलावा हम बात करें फ्लोरा एंड फूना की कवरिंग नहीं है, बर्फीली हवाएं चलती, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के रूप में होती है, मोस्टली ईयर है वो बर्फ से कवर रहता है। तो ये हो गई हमारी इसके बारे में बात। अगर हम हमारा कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल दें तो जो हमारे मोस्ट कोल्ड डेजर्ट हैं, जो सबसे मेजर हैं, वो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक हैं, जो पूरे के पूरे कोल्ड डेजर्ट हैं, या हम कहें जहाँ पर ग्लेशियर मिल रहे हैं, जहाँ पर पूरी साल भर हमारी आइस लेयर कवरिंग रही है, ग्लेशियर्स मिल रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का कुछ एरिया हमारे कोल्ड डेजर्ट में इंक्लूड होता है। सेकेंड हमारे आते हैं हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट एग्जाम्पल ले तो सहारा, थार, अरेबियन, ग्रेट बेसिन, विक्टोरिया, ये क्या है हमारे हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल है। इसमें से कुछ देखिए, कुछ एरिड जोन में है, कुछ सेमी एरिड टाइप के, ठीक है। हॉट डेजर्ट है, इनको हम 2 जोन में डिवाइड कर रहे हैं, हमारे एरिड और सेमी एरिड, ठीक है। अब एरिड देखिए, अब इनके क्लाइमेट की हम बात करें तो पूरे साल भर क्या है, सॉरी इनमें क्या है, गर्म हम टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लाइट सी भी गिरती है, वाइंड स्ट्रॉन्ग्स आते हैं और प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो वाइंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इवेपोरेशन की रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इनको वाटर स्ट्रेस और जेरिक कंडीशन का, अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है ये डेजर्ट में, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इनकी कॉन्टिनेंटल पोजीशन इस हिसाब की है कि इनके दिन के और रात के टाइम टेम्परेचर में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जैसे हमारे थार की बात करें तो हमारे दिन में टेम्परेचर कई बार 40 से भी ऊपर चला जाता है। वहीं रातें क्या होती है, रात का टेम्परेचर 20 के आसपास आ जाता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत सर्दी, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर क्या है, इनकी कॉन्टिनेंटल पोजीशन इस हिसाब की होती है कि इनमें जो सन रेज है वो डायरेक्ट गिरती है, सीधी गिरती है, जिसकी वजह से क्या है, इनमें दिन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण ही मान लीजिए इनमें दिन में टेम्परेचर हाई है, रात में टेम्परेचर कम है, तो दिन रात के टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ही यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनका थोड़ा सा सर्वाइव करना थोड़ा आसान बन जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एरिड और सेमी एरिड जोन की बात। तो इनमें देखिए एरिड जोन मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन मिल रही है, और सेमी एरिड में थोड़ा सा मतलब इनको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन, थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जिसके कारण सर्वाइव कर पाते हैं। अब इनमें देखिए प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है। अब लेकिन ये हम पूरे डेजर्टिक एरिया की बात करें, लेकिन एरिड जोन में यही 20 सेंटीमीटर तक रहती है, 20 सेंटीमीटर तक रहती है बरसात। एनुअल रेनफॉल की हम बात करें 20 तक रहती है। वहीं सेमी एरिड में जो प्रेसिपिटेशन है, जो एनुअल रेनफॉल है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे क्या है यहाँ पर वेजिटेशन कवरिंग एरिड जोन के मुकाबले थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेके चल सकते हैं। देखिए हम अपने राजस्थान को लेके चल रहे हैं, हमारे राजस्थान के थार डेजर्ट को लेके चल रहे हैं हम। तो थार डेजर्ट को भी एरिड और सेमी एरिड जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ऐसा तो कुछ हमारा राजस्थान का मैप होता है। तो देखिए हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी कुछ एनुअल रेनफॉल के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे राजस्थान में का मैप थोड़ा थोड़ा इस हिसाब का होता है, पूरा तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा होता है, पर हम समझने के लिए ले सकते। देखिए ये जो है ये हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ये वाली लाइन है ये हमारी अरावली है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि हम प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है ये वाली लाइन ये हमारी समवर्षा रेखा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोहाइडेट, ठीक है, समवर्षा रेखा। और ये हमारी ये दो लाइनें हैं। देखिए समवर्षा रेखा एक टाइप से मान लीजिए एक लाइन है जिस पर जो एनुअल रेनफॉल है वो बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल इक्वल होती है इस तरफ। तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। तो देखिए इस साइड हमारी आती है अरब सागर, इस साइड आती है हमारी बंगाल की खाड़ी। तो देखिए जो हमारे अरब सागर से जो हमारा मानसून उगता है वो क्या होता है, इस साइड आता है। तो क्या होता है इस अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे ये ऊपर की ओर निकल जाता है। तो जो हमारे अरब सागर की ओर से जो हमारा मानसून आ रहा है वो इस रीजन में बरसात नहीं करता, लेकिन वही हमारा जो बे ऑफ बंगाल की ओर से जो हमारा मानसून पैटर्न आता है वो अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे ऊपर तो निकलता है, लेकिन घूमकर थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है, ठीक है। वहीं हम मावट की बात करें जो अब इस वक्त हमारी हो रही है, सर्दियों में होने वाली बरसात है, वो देखिए हमारे भूमध्य सागर होता है, यूरोप के मतलब हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके बीच में एक भूमध्य सागर है एक, तो वहाँ से वहाँ के जो अब जो हमारी मावट हो रही है ये भूमध्य सागर के कारण होती है। भूमध्य सागर से जो मानसून हवाएं आती हैं, जो हमारे मानसून पैटर्न आता है उसकी वजह से हमारी मावट होती है। तो देखिए जो अरब सागर की ओर से हमारे जो मानसून आता है वो हमारे डेजर्ट में बिल्कुल बरसात नहीं होती, उसके कारण हमारे रेनफॉल नहीं होता। बे ऑफ बंगाल की ओर से जो आता है उसके कारण हमारी थोड़े बहुत मानसून में हमारी बरसात हो जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं समविभव वर्षा की या हम एरिड और सेमी एरिड जोन की। तो देखिए सबसे पहली बात ये वाली लाइन है, ये भी समझाने के लिए है, ये है हमारी 25 सेंटीमीटर समविभव वर्षा रेखा, या हम कहें 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट, ठीक है। ये हमारी है 10 सेंटीमीटर की और ये वाली है हमारी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखिए थार डेजर्ट हमारे राजस्थान का लगभग 61.11% पार्ट को कवर करता है, ठीक। अब इसमें भी ये एरिड और सेमी एरिड जोन में है, ठीक है।
थार डेजर्ट को हम किसमें, एरिड और सेमी एरिड, दो पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिड जोन वहाँ वो जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, और सेमी एरिड वाले एरिया में प्रेसिपिटेशन पैटर्न थोड़ा अच्छा होता है, जिसकी वजह से वहाँ वेजिटेशन कवरिंग मिलती है। तो हमारे जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान का 61% पार्ट कवर करता है। इसके अलावा हम बात करें तो गुजरात पंजाब का कुछ एरिया और पाकिस्तान का एरिया कवर करता है थार डेजर्ट, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा कि थार डेजर्ट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब का कुछ एरिया और पाकिस्तान का कवर करता है। वहीं हमारे राजस्थान में 61.11% एरिया को कवर करता है। अब राजस्थान में ये क्या है, सेमी एरिड और एरिड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये जो हमारा ये वाला जो जोन है, ठीक है, समविभव रेखा के इस साइड वाला जोन, यहाँ पर क्या है, ये एरिड जोन है। यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग है 6 से 20, ठीक है, 6 से 20 सेंटीमीटर है। ये वाला है हमारा एरिड जोन। और समविभव रेखा की ये जो इस साइड वाला जोन है, यहाँ पर लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक। तो ये जो एरिड जोन है इसमें हमारे जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर इसमें नहीं आएगा, ये हनुमानगढ़, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा बाड़मेर, ये सब क्या है, चूरू, ये सब क्या है हमारे जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और हमारा चूरू, ये सब क्या है हमारे एरिड जोन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है एनुअल रेनफॉल 6 से 20 है। वहीं हम बात करें तो हमारे ये सेमी एरिड जोन है जहाँ पर हमारी एनुअल रेनफॉल हो रही है 20 से 40। तो इसमें हम किसको हमारे सिक्कर को, झुंझुनू को, जालोर को, पाली को, इनको इंक्लूड करते हैं हम इस वाले जोन में, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे हो गया इसका वेजिटेशन का, एरिड और सेमी एरिड जोन की बात हो गई। तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि हमारे राजस्थान, हमारा थार डेजर्ट है, उसमें क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो हॉट डेजर्ट के फीचर्स देखिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लाइट सीधी गिरती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है रेट, और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम है, सैंडी सॉइल मिल रही है। इसके अलावा हम बात करें कि प्रेसिपिटेशन या एनुअल रेनफॉल बहुत कम है और ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम रहता है। इसके अलावा सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इनकी कॉन्टिनेंटल पोजीशन के कारण इनमें क्या है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। तो हमारे क्या है, इस 20 से 22 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस किसके, इनके कॉन्टिनेंटल पोजीशन के कारण आता है, क्योंकि क्या है ज़्यादातर ये जो हमारे डेजर्टिक एरिया है, हॉट डेजर्ट, वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होने के कारण क्या है, डायरेक्ट सनरेज गिर रही है, डायरेक्ट लाइट या सनरेज गिरने की वजह से इनमें क्या है, दिन में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है लेकिन रात में टेम्परेचर बहुत कम आ जाता है। तो इनमें क्या दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर आता है। एक बात हो गई क्लियर। सेकंड हम बात करें तो हमारे डेजर्टिक एरिया को एरिड और सेमी एरिड दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। एरिड जोन वो जहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, और सेमी एरिड जोन वो जहाँ पर हमारी रेन होती है, एनुअल रेनफॉल ठीक ठाक सी होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कवरिंग भी आ जाती है, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारे थार डेजर्ट की। तो थार डेजर्ट मोस्टली हमारे क्या है, राजस्थान में है, गुजरात का कुछ एरिया कवर कर रखा है, कुछ एरिया पंजाब का कर रखा है, और बाकी पाकिस्तान में, ठीक है। और इन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 61.11% एरिया को कवर करता है, या हम कहें 3/4 पार्ट है वो कवर करता है। अब इसके हम अगर बात करें तो इसमें राजस्थान में क्या 61% एरिया को कवर कर रखा है।
तो इसमें 61.11% क्या हम 3/4 एरिया को कवर कर सकता है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें थार डेजर्ट की, तो 31,709 क्या है किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है कि इतने एरिया में राजस्थान में प्रेजेंट है। अब क्या है, हमने डेजर्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिड जोन और सेमी एरिड जोन, वो भी किस पे, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। तो अब हम आते हैं हमारे थार डेजर्ट के ऊपर। तो थार डेजर्ट को सेमी एरिड और सेमी एरिड जो पार्ट है उसमें डिवाइड करने का काम कौन करती है, ये हमारी 25 सेंटीमीटर समविभव वर्षा रेखा, या हम कहें 25 सेंटीमीटर आइसोहाइड लाइन, ठीक है। ये इसको क्या है, एरिड और सेमी एरिड जोन में बात करने का काम करती है। अब इसके यहाँ पर वेस्ट साइड में या पश्चिमी भाग में हमारा कौन सा आता है, एरिड जोन आता है, जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 6 से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी यही ईस्ट की ओर हमारी क्या है, एनुअल रेनफॉल कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। अब देखिए इसकी ये वाली जो है 40 सेंटीमीटर हमारी जो वर्षा रेखा है, इसको हम बोलते हैं इसकी ईस्ट लाइन, और ये वाली जो 10 सेंटीमीटर वाली है इसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइन, ठीक है। तो हम इतनी बात कर रहे हैं, समविभव वर्षा रेखा क्या है, हमारी आइसोहाइड लाइन है, ये क्या है, हमारे डेजर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, हमारे एरिड जोन और सेमी एरिड जोन। एरिड जोन में हमारी वर्षा हो रही है 6 से 20 सेंटीमीटर, और इधर एनुअल रेनफॉल हो रही है 20 से 40 सेंटीमीटर, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो एरिड जोन है इसमें हम जैसलमेर को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इसके अलावा हम नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है, और हमारे हनुमानगढ़, इन सबको क्या है हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे एरिड जोन में। वहीं हम अगर सेमी एरिड जोन की बात करें तो हमारे जालोर आता है, पाली आता है, झुंझुनू आता है, सिक्कर आता है, ये सब क्या है हमारे एरिड जोन में सेमी एरिड जोन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ पर वेजिटेशन कवरिंग होती है। अब बात आई हमारे प्रेसिपिटेशन राजस्थान या थार डेजर्ट में इतना कम क्यों होता है, तो देखिए हम राजस्थान में अगर प्रेसिपिटेशन या रेन पैटर्न की बात करें तो अरब सागर से आने वाली मॉनसून हवाएं, या हम बात करें कि जो हमारा रेन पैटर्न जो अरब सागर की ओर से आता है वो क्या है, हमारी अरावली माउंटेन के साथ में या हमारी अरावली पर्वतमाला के सहारे सारे पैरेलल की तरफ निकल जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे जो अरब सागर की ओर से जो मॉनसून पैटर्न आता है उसकी वजह से हमारे थार डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन या हम कहें बरसात नहीं होती है। लेकिन वहीं हम बात करें तो अगर बे ऑफ बंगाल की ओर से आता है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ से हमारा कोई हमारा रेन पैटर्न आ रहा है तो वो बेशक अरावली के सारे ऊपर की ओर निकल जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर जब आएगा तो कुछ थोड़ी बहुत बरसात करके जाएगा, जो कि हमारे मानसून में हो रही है। वहीं अगर हम हमारी मावट की या हमारे विंटर सीजन में होने वाली बरसात की बात करें तो हमारे भूमध्य सागर से जो मानसून पैटर्न आता है उसकी वजह से हमारे राजस्थान में मावट होती है, ये बात हो गई। तो इसलिए क्या है, हमारे राजस्थान में जो एनुअल रेनफॉल का पैटर्न है वो ऐसा है, और ये ठीक है, मतलब बरसात इतनी कम होती है। तो ये बात हुई हमारे हमारे डेजर्ट के एरिड और सेमी एरिड जोन की बात, क्योंकि इनमें कॉन्टिनेंटल पोजीशन इस हिसाब की होती है कि इनमें प्रेसिपिटेशन इतनी कम होती है। क्योंकि देखिए हमारे अरावली चेन आ गई पहली बात, सेकंड बात की हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो भी हमारे जितने भी हॉट डेजर्ट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है, जिसकी वजह से क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और लाइट भी सीधी पड़ती है। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि इसमें माउंटेन आ गया, किसी डेजर्ट में प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माउंटेन है वो भी क्या है उसके डेजर्ट के फॉर्मेशन में डालती है, उसकी वजह से क्या है उसमें प्रेसिपिटेशन कम होती है। आगे हम लेके चले तो ये तो हो गई हमारी हॉट डेजर्ट की बात, ठीक है। अब कोस्टल एरिया डेजर्ट की बात करें तो देखिए कोस्टल एरिया डेजर्ट वो है जो क्या है हमारे समुद्र के, या हम बात करें कि उसकी डिस्टेंस ऑफ सी बहुत कम है लेकिन वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, या हम बात करें किसी माउंटेन वगैरह के होने के कारण वहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है, और वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण वेजिटेशन कवरिंग भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल ले तो हमारे कालाहारी डेजर्ट आ जाते हैं।
तो देखिए सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण वेजिटेशन कवरिंग कम होती है, फ्लोरा एंड फौना कम पाए जाएंगे, और किसी माउंटेन की प्रेजेंस या अब्सेंस होने के कारण वहाँ पर क्या है रेन पैटर्न नहीं पहुँच पाएगा, हमारी जो मानसून है वो नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ लेक ऑफ हमारे जो पीने लायक पानी है या फिर हम कहें बरसात के पानी है, इनकी क्या है कमी हो जाती है। ठीक है, अब हमारी देखिए बात आती है फ्लोरा फौना और वाटर की। डेजर्ट में फ्लोरा फौना वाटर से रिलेटेड बात आती है। तो फर्स्ट हम अगर फ्लोरा लेके चले तो देखिए फ्लोरा की बात करें तो सबसे पहली बात कि हमारे डेजर्टिक एरिया में ज़ेरिक कंडीशन पाई जाती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन पाई जाती है और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता है। तो कोई भी फ्लोरा हो या फौना हो उसको क्या है इस जो स्ट्रेस है उसको फेस करना पड़ता है, उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल भी बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे डेजर्टिक एरिया में फ्लोरा एंड फौना कवर होती है। अगर हम स्पेशली फ्लोरा की बात लेके चले तो हमारे जो डेजर्ट में या तो हमारे एपिमेरस प्लांट्स मिलते हैं, नॉन सक्यूलेंट या सक्यूलेंट्स प्लांट्स मिलते हैं, जो कि क्या है उनके अकॉर्डिंग या हम कहें ज़ेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एपिमेरल प्लांट्स की बात करें या अल्पकालिक प्लांट्स की बात करें तो इस टाइप के प्लांट क्या होते हैं, सिर्फ जो हमारे जब मानसून आता है उसी टाइम में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके बाद में अपनी डोरमेंट शीट्स या डोरमेंट बर्ड्स छोड़ के चले जाते हैं। इसमें हम अगर एग्जांपल ले तो हमारे आर्जिमोम मैक्सिकाना सत्यानासी आ जाती है, पृछ्वीधारी आ जाती है, प्रिकली पॉपी आ जाती है, तो इस टाइप के प्लांट है। तो वो क्या है हमारे यहाँ हम पेरिनियल ग्रासेस प्लांट्स की बात कर सकते हैं, एनुअल ग्रासेस प्लांट्स की बात कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं हमारे जब रेनफॉल होती है उस टाइम में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके अपना बोरी बिस्तर समेट के चल पड़ते, लास्ट में अपने क्या डोरमेंट बर्ड छोड़ जाते हैं, चिरकालिक कलिका या सुसुप्त कलिका हमारी छोड़ के चल जाते हैं। तो दोबारा जब मानसून आता है तो वही क्या है हमारी ग्रो कर जाती है, लेकिन उसमें भी उसको ज़ेरिक कंडीशन से बचाने के लिए इसमें शीट हार्ड शीट कोट मिलता है। ठीक है, जो उसको क्या है ये अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी कम कर देते हैं। सेकंड हम बात करें तो हमारे कुछ प्लांट्स सक्यूलेंट्स टाइप के होते हैं, या फिर हम बात करें कि उनमें क्या होते हैं वाटर स्टोर करने के लिए उनमें जो उनके स्टेम में है उनके लीफ में वाटर स्टोर होने लग जाता है, जिसकी हम बात करें कि हमारे यूफोर्बिया है, कैक्टस है, इसके अलावा एलोय है, एलोवेरा, और हम ब्रायोफिलम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब क्या है हमारे सक्यूलेंट्स प्लांट्स आते हैं जो कि क्या होते हैं अपने लीफ या स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो उनके क्या है ज़ेरिक कंडीशन में वो जो वाटर की क्वांटिटी में स्टोर करके उसी को यूज लेते हैं। इसके अलावा इनमें क्या है स्टोमेटाज रात को ओपन होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें क्या केम साइकिल मिलता है। ठीक है, केम साइकिल मिलता है इनमें, CAM क्रोसिलेशन साइकिल मिलता है, और इनकी क्या है जो इनके स्टेम वगैरह वो फिलॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो गुद्देदार हो जाते हैं, इनमें डीप रूट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कि इनके सूट सिस्टम से ज़्यादा इनका रूट सिस्टम है वो ज़्यादा वेल डेवलप टाइप का होता है, सक्यूलेंट स्टोमेटा होते हैं और वाटर स्टोर करने का काम करते हैं। तो वो हो गया हमारे सक्यूलेंट। अब देखिए हमारे थर्ड टाइप के जो प्लांट्स आते हैं, जो कि फ्लोरा आती है, जो कि हमारे डेजर्टिक एरिया में मिलती है, उनको हम नॉन सक्यूलेंट्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रू टाइप की ज़ीरोफाइट्स आते हैं, जो कि ईजिली पेरिनियल टाइप के होते हैं, बहुवर्षीय टाइप के होते हैं, जो क्या है आसानी से, या हम कहें कि उनमें इतने अच्छी तरह से एडप्टेशन डेवलप हो जाते हैं ज़ेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो उनको टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे कि उनके डीप रूट सिस्टम मिलता है, और वो क्या है उनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, उनकी पत्तियां हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर हम बात करें कि उनमें सक्कन स्टोमेटा मिलते हैं, स्टोमेटा रात को खुलते हैं। इसके अलावा हम कहें कि उनमें ग्रोथ होती है, या रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं, दिन में नहीं होते हैं। और इसके अलावा इसके एग्जांपल ले तो हमारे कैपरिस आ जाती है, हमारे आक का पौधा आ जाता है जिसको हम कहते हैं कैलोटोपिस प्रोसेरा, अकेशिया नाइलोटिका हमारे, और हमारे जिजिपस जिजुबा आ जाता है। तो ये सब क्या है ट्रू टाइप के हमारे ज़ीरोफाइट्स होते हैं, जो कि ज़ेरिक कंडीशन को इजीली फेस कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि इनमें ज़ेरिक कंडीशन को फेस करने के लिए इतने अच्छे अडेप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं कि ये आसानी से उनको सहन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो डेजर्टिक प्लांट्स होते हैं इनमें क्या है फ्लावरिंग होती है सिर्फ जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, तभी सिर्फ इनमें साल में एक बार फ्लावरिंग आती है। और इनमें जो शीट्स होते हैं वो हमारे हार्ड पॉट से कवर रहते हैं, जिसकी वजह से
और इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती है ज़िरिक कंडीशन में। और स्पेशली हमारी जो डेजर्टिक एरिया है उसमें क्या है, हमारी जो ये सॉइल ऑर्गेनिज्म है, या हम बात करें कि जो जिनमें हमारी फंजाई या एल्गी वगैरह आती है, वो क्या है सॉइल की अपर लेयर पे ही मिलती है। और वो भी इस टाइप की होती है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब रेनफॉल का मौसम, रेनफॉल होगी या मानसून का आएगा, तब वो क्या है, तब वो आसानी से सर्वाइव कर लेती है। लेकिन जैसे ज़िरिक कंडीशन आती है वो भी क्या है, डोरमेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक सॉइल की अपर लेयर का फॉर्मेशन करती है, या हम कहें कि वो सिर्फ सॉइल में ऊपर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम स्पेशल टाइपिक नाम दिया गया है। ट्राइकोबायोटिक बोलते हैं। देखिए हम डेजर्टिक एरिया में क्या है, ये जो हमारे एल्गी होती है, फंजाई होती है, क्या सॉइल की अपर लेयर पे ही मिलती है, डीपली नहीं मिलती, सिर्फ सॉइल की अपर लेयर बनाती है, अपर लेयर पे प्रेजेंट होती है। अपर लेयर पे प्रेजेंट होने का ही स्पेसिफिक लेयर बनाती है। तो इस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, क्रिपोबायोटिक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये होती है, ये क्या होता है, ये सॉइल की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे काई वगैरह जमती है तो सॉइल की अपर सरफेस पे जमती है ना, सेम टू सेम वही वाली बात है कि जब बरसात होगी या जब रेनफॉल होगी या जब मानसून आएगा, तो ये क्या है, सॉइल की अपर सरफेस पर ग्रो कर लेंगे, और जैसे अपना मतलब मानसून गया, ये भी क्या है वहाँ से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगी या मर जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। तो इस टाइप के हम स्पेसिफिक नाम दिया है ट्राइकोबायोटिक सॉइल। इसके बाद हमारी अगर फ्यूना की बात आए तो फ्यूना यानी जीव जंतु। तो देखिए प्लांट्स के अलावा डेजर्टिक एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जिसको हम फ्यूना बोल रहे हैं, जिसमें हमने रैट लिया है, स्नेक्स लिया है, लिजार्ड लिया है। इसके अलावा हम बोलें तो एंटीलॉप्स मिलते हैं, और ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जो बिलों में रहते हैं, जो बोरोज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, दिन के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हमने पहले बात की थी कि दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये दिन के टाइम में तो अपने बिलों में रहते हैं, रात को टाइम में बाहर निकलते हैं, रात में ही अपनी जितनी भी है शिकार करना वगैरह वगैरह, जितनी भी अपनी जो एक्टिविटीज़ है, डेली एक्टिविटीज़, वो क्या है रात के टाइम में पूरी करते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या है ये वाटर स्ट्रेस को झेल सकते हैं, वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाते हैं, ये अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो रात के टाइम में ही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो हमारे जो डेजर्टिक एरिया में जो हमारे जानवर मिलते हैं, या हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल तो बिच्छू वगैरह मिलते हैं ना, तो इनमें क्या है, इनमें टेम्परेचर को सहन करने के लिए, या हम बात करें जितने भी आर्थ्रोपॉड्स मिलते हैं उनमें क्या है, एक्सटिंक्ट टेम्परेचर को सहन करने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन करने के लिए इनमें क्या है, बॉडी के ऊपर काइटिन शेल मिलता है। ठीक है, काइटिन शेल मिलता है जो कि क्या है, इनकी हाई टेम्परेचर से सुरक्षा भी करता है, और इनको क्या है सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं डेजर्टिक एरिया में, वो कितने हैं, बोरोज में रहते हैं, बिलों में रहते हैं दिन के टाइम में। बाकी कल हम इसके बारे में पूरी डिटेल